मैम मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था और मेरी मम्मी ने बहुत मुश्किल से पैसे दिए थे कपड़ों के, और टीचर ने लास्ट मोमेंट पे मुझे निकाल दिया और मेरे पैसों के कपड़े किसी और को पहना दिए और उसको रख लिया क्योंकि वो उनकी बेटी है। वो पहले नहीं करना चाहती थी और लास्ट में उसने बोल दिया कि उसको करना है। टीचर ने मुझे निकाल के मेरे कपड़े उसको पहना दिए। मैम अगर मेरी मम्मी ने पैसे दिए तो वो मुझे ही करना है, प्लीज मैम। आपको नहीं पता मेरी मम्मी घर घर जाके काम करती है, वो वहाँ से पैसे जमा करके लेकर आती हैं, मुझे करना है। ओके बेटा, डोंट वरी, मैं टीचर को बुलाती हूँ। ओके टीचर, आपने इसको निकाल के अपनी बेटी का नाम लिख लिया? हाँ मैम, वो करना चाहती थी। टीचर, आपके बेटे के होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी करोगे। अब आप इसको कॉस्ट्यूम के भी पैसे दो और पार्टिसिपेट भी यही करेगी। ये लो बेटा कॉस्ट्यूम के पैसे एंड आई एम सॉरी। थैंक यू प्रिंसिपल मैम, अब मैं पार्टिसिपेट भी कर पाऊंगी, मेरे पास कपड़े भी हैं और मैं मम्मा को ये पैसे वापस दूंगी। इन पैसों से हमारे घर का खाना आएगा। नमस्ते प्रिंसिपल। नमस्ते मैम, नमस्ते। क्या हो गया, आपने मुझे प्रिंसिपल रूम से बुलाया? व्हाट हैपन? टीचर बताइए क्या हुआ है? आप एसएसटी वाली मैम को देखना, उन्होंने कल मेरी बेटी को एक टांग पर खड़ा रखा। मेरी बेटी इतना परेशान रही, ना ट्यूशन जा पाई ना कुछ कर पाई, स्कूल भी इतने मुश्किल से आई है वो। और जब मैंने उससे रीजन पूछा तो रीजन ये था कि एसएसटी वाली मैम ने पूरा का पूरा चैप्टर लिखने के लिए दिया हुआ था, पूरा का पूरा चैप्टर, और मैम वो नहीं लिख पाई, 2-4 पेज बच गए थे, तो इसलिए मैम ने उसे खड़ा कर दिया, ना कि ये बोला कि कोई बात नहीं आप कल करके ले आना। मैम कितनी दिक्कत हुई उसको, आप ही समझाइए टीचर को। टीचर व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है ये सब? और पूरा चैप्टर कौन देता है लिखने के लिए? बच्चे को टाइम तो चाहिए ना, और ऐसी पनिशमेंट देने के लिए तो मैंने मना किया हुआ है ना, अलाउड ही नहीं है ऐसी पनिशमेंट देना। क्या हरकत है ये सब? आगे से मैं सुन ना लूं दोबारा। सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। सॉरी मैम सॉरी थैंक यू से कुछ नहीं होता। आप अगर बच्चों को प्यार से समझाओगे तो वो समझ जाएंगे, और आप उनको लिमिट में काम दो, वो पूरा काम कर लाएंगे। थैंक यू प्रिंसिपल मैम। बेटा कोई भी बात हो मुझे बताना या फिर प्रिंसिपल मैम को। अरे मैम, क्या हो गया? आप ऐसे इसको क्यों डांट? मैम ये बच्चे भी ना समझते नहीं है, बाहर घूम रहे हैं। मैंने इसको भेजा था, मुझे बुक्स मंगवानी थी और ये आई नहीं इतनी देर से क्लास में। मैं इसको ढूंढने के लिए बाहर आई क्योंकि क्लास में बच्चों का टेस्ट भी चल रहा है। बेटा आप बोल नहीं सकते थे, मैंने आपको बोला मैम था। मुझे डर लग रहा था बोलने में, मैम सुनती नहीं है। देखो मैम, बच्चा इतना ज्यादा डर रहा था आपसे कि वो बता ही नहीं पा रहा है आपको। मैंने इसको भेजा था मैम। अच्छा मैम सॉरी, प्रिंसिपल डांटती है ना बस। अच्छा मैम कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी ना बच्चों पे ट्रस्ट किया, डराओ मत कि बच्चे आपके सामने कुछ बोल ही ना पाए। देखो अब ये भी कुछ नहीं बोल पाई और मुझे क्लास में वेट करना पड़ा। ओके मैम, चलो मैम थैंक यू, मैं देखती हूँ इसको। हाँ क्या कर रहे हो बेटा, कौन सी क्लास में हो, बाहर क्यों घूम रहे हो? सॉरी मैम, पर अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया। ऐसे नहीं करना होता, अब चुपचाप से अपनी क्लास में जाओ और बिना पास के बाहर मत घूमना। कि आपको पता नहीं है मैम कितने ज्यादा गुस्से में थी। आपको प्रिंसिपल रूम लेके जाती, आपके पेरेंट्स को कॉल करती, आपके पेरेंट्स को बुलाती, उनके सामने बात होती, फिर आप क्या करते? सॉरी मैम एंड थैंक यू, आपने बचा लिया। इतने खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैथ्स का पेपर और मैथ्स की टीचर आ गई है, थोड़ी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं नहीं कुछ बताने वाली तुम लोगों को। भूख तो नहीं लग रही किसी को? लग रही है, चलो मैं ना कुछ मंगा देती हूँ, चिप्स कुरकुरे वगैरह, थोड़ा थोड़ा करके खा लेना, ठीक है? 5-6 पैकेट मंगा रही हूँ, बड़े बड़े वाले, पास कर करके खाते रहना। लो बेटा आ गया सारा सामान, पास कर करके खा लेना, ठीक है? और परेशान नहीं करना बिल्कुल। लो पकड़ो। कौन सी प्रॉपर्टी लिखो? a² + b²। हाँ इसकी वैल्यू दे रखी है ना, इसको ऐसे ही करना। अच्छा सुनो, अगर कोई आंसर तुम लोगों को ना आए ना तो उसके नीचे आंसर की जगह छोड़ देना, तुम्हारी मार्क्स कम आएंगे। तो मैं खुद से आंसर लिख के तुम्हें नंबर दे दूंगी। मुझे पता है मैं तुम्हारी आदतें बिगाड़ रही हूँ और बोर्ड्स के पेपर में ये हरकतें नहीं होंगी। और मैं जगह छोड़ने के लिए भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता चलेगा किसको क्या नहीं आता। नंबर मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन वो क्वेश्चन मैं अपने पास बुला के तुमको सिखाऊंगी, लिखवाऊंगी, तब तुम्हें नंबर मिलेंगे, ताकि तुम्हें आ भी जाए और नंबर भी आ जाए, ठीक है? गुड मॉर्निंग क्लास। बहुत डर लग रहा है। अरे बहुत डरने वाली क्या बात है, सबके चेहरे देखो कैसे बने हुए हैं। क्या हो गया, एग्जाम ही तो है, यूं ही हो जाएगा, ठीक है? चलो मैं सबको शीट दे रही हूँ, फटाफट से ले लो। वही इसका आंसर बताओ, उसका बताओ। नो टॉकिंग। मैम सुनो। हाँ जी बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर 19 नहीं आ रहा, हेल्प कर दो प्लीज मैम। चलो आप वाला क्वेश्चन छोड़ो, आगे का करो, मैं भी आती हूँ, ठीक है? बता दो मैम प्लीज। अरे आराम से, क्या हो गया? मैम यार हेल्प कर दो बेटा अभी तो स्टार्ट हुआ है, जितना आता है उतना करो, मैं आपका पेपर वेस्ट नहीं जाने दूंगी। ओके, लास्ट में वी विल डिस्कस द पेपर, बट अभी जितना आता है उतना करो। कोई किसी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है, किसी के बुरे नंबर नहीं आएंगे। ओके, पर पहले जितना आता है बेटा उतना कर लो। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल मैम राउंड लगाने के लिए आती है, पता है ना? अगर उन्होंने देख लिया फिर। पर मैम पीटीएम होगी ना? मुझे पता है पीटीएम होगी, मैं कर दूंगी हेल्प, बट अभी अपना अपना पेपर करो। कूल?
साइंस का पेपर हो रहा है ना? गुड बेटा, आधे घंटे के लिए मैं हूँ आपके एग्जामिनेशन हॉल में, उसके बाद दूसरी टीचर आएगी, ठीक है? यस, यू, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी? शो मी। बेटा फर्रे, क्या हरकत है ये? बेटा फर्रे से चीटिंग कर रहे हो एग्जाम में, आपको पता नहीं है ऊपर कैमरेज लग रहे हैं, प्रिंसिपल मैम की नजर भी चलेगी कैमरे पे तो क्या होगा फिर? बेटा ये सारी हरकतें मत किया करो, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझसे पूछ लो, मैं क्या आपकी हेल्प नहीं करूंगी? ऑब्वियसली करूंगी। और ये फर्रे कैसे बना लेते हो आप लोग? मतलब आपको कैसे पता होता है कि एग्जाम में यही आने वाला है? जो आप लिख के ले आते हो और उसी से टीप रहे होते हो वही आ जाता है? और अगर वही आ जाता है तो फर्रे बना लो अपने घर पे, फिर उसको याद कर लो, ऐसे छुप छुप के टीपने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करूँ अब मैं? कैंसिल कर दूं आपकी शीट? प्रिंसिपल मैम को बुला लूं? रिकॉर्ड भी हो चुका है सब कुछ। कैमरे के नीचे आप बच्चे ऐसे चीटिंग करने में लगे पड़े हो, आपको डर नहीं लगता बिल्कुल भी? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप एक माँ होकर अपनी बच्ची का दर्द नहीं देख पा रही। कोई बच्चा उसके साथ नहीं बैठता, कोई खाना उसके साथ नहीं खाता, कोई भी बच्चा उसके साथ कुछ भी नहीं करता, कोई उसको अपनी कॉपी किताबें नहीं देता कि उस पर तेल लग जाएगा। उसकी खुद की कॉपी पे इतना तेल लगा पड़ा है, वो रोती रहती है हर टाइम, क्लास में बैठ के, घर पर भी ऑब्वियसली रोती होगी। आपको फिर भी अपनी जिद देखनी है कि नहीं, स्कूल जाएगी तो तेल लगा कर जाएगी, वरना गंजा करा दीजिए गंजा। आप एक माँ है, माँ इतनी टॉक्सिक कैसे हो सकती है? आप ये इतनी सी बात नहीं समझ पा रही? इसकी आंखों में देखो, रोती रहती है हर टाइम, आपको बोल बोल के थक गई, आप मार पिटाई करते हो। आप ऐसे रखोगे अपने बच्चे को? आपका खून है ये, आपको इतनी सी बात नहीं समझ आ रही? अब मैंने आपको समझा दिया, प्रिंसिपल मैम ने भी बता दिया, अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मैम मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। दीदी मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी बेटा पूछो। दीदी सब तो पैसे में पढ़ाते हैं, आप फ्री में ट्यूशन क्यों पढ़ाते हो हमको? बेटा मैं जानती हूँ सब लोग पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन बेटा मैं जब छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा के पास पैसे ही नहीं होते थे और ट्यूशन भी मुझे पढ़ना था और मैं चाहती थी ट्यूशन पढ़ना, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे तो मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं उस टाइम पे नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आज के टाइम पर भी बेटा कितने लोग होंगे ऐसे जिनके पास पैसे नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं। और मैं कभी भी अमीर लोगों को एडमिशन नहीं देती क्योंकि वो तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन जैसे आप सब लोग हो, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। अगर आपके पेरेंट्स दे भी सकते हैं ना पैसे, तो मैं चाहती हूँ वो सेविंग्स में डाल दें आपके लिए, आगे आपको बहुत काम आएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और वैसे भी 1 घंटे तो पढ़ाना होता है पूरे दिन में, मेरा कुछ नहीं जाता, बल्कि मुझे तो मजा ही आता है आप लोगों को ट्यूशन पढ़ा के। वाओ दीदी आप तो बहुत अच्छे हो, भगवान आप जैसे और भी लोग बनाए इस दुनिया में। थैंक यू। और मत पढ़ो, नहीं और मत पढ़ो, जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। पूरी क्लास को फेल कर दिया मैंने, पूरी क्लास को। ये क्या नंबर आए तुम्हारे? नहीं, पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए तो किसी के 28 आ रहे हैं, किसी के 29 आ रहे हैं, किसी के 30 आ रहे हैं। 35 नंबर से ऊपर कोई बड़ा ही नहीं है बच्चा। ये करोगे तुम बोर्ड्स के पेपर में? सब बच्चों को फेल किया है मैंने। जो 28 नंबर पे भी पास हो रहे थे ना, उन बच्चों को भी फेल कर दिया मैंने। यही डिजर्व करते हो। नहीं मैम, मेरी मम्मी बहुत मारेगी, आपने हमारे बारे में क्यों कर दिया? हम तो पास थे ना मैम, आपने ये अच्छा नहीं किया मैम, आप हाँ तो तुम्हें फेल नहीं करूँ तो क्या करूँ मैं? अगर अभी मैंने तुम्हें फेल नहीं किया ना, तो बोर्ड्स में ना तुम्हारे 17, 16, 15 ऐसे नंबर आएंगे, फिर क्या करोगे तुम? कर दिया मैंने तुम्हें फेल। पीटीएम है, अपने अपने ना पेरेंट्स को ले आना, ठीक है? जब तक तुम्हारी वाट नहीं लगेगी ना, तब तक अक्ल नहीं आएगी, तब तक पढ़ोगे नहीं, तब तक नंबर नहीं आएंगे। मैंने जो किया अच्छा किया, तुम्हारी भलाई के लिए किया, और जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। टीचर हमेशा बुरी नहीं होती। अब आप सभी बताओ, क्या ये टीचर ने सही किया या गलत? पैन में दर्द हो रहा है, गोली खाती हूँ सही हो जाता है। सर में दर्द हो रहा है, गोली खाती हूँ सही हो जाता है। इसको पता कैसे चल रहा है हमारे दर्द कहाँ हो रहा है? अरे यार, मैंने मिरर के आगे ना शैम्पू की बोतल रखी, फिर उसको कॉपी से छुपा दिया, फिर भी मिरर को पता है कि मेरे हाथ में शैम्पू की बोतल है। कैसे? अरे अब क्या सोच रही है, क्या चल रहा है तेरे यार माइंड मैं में? ये सोच रही हूँ कि केला भी तो फ्रूट है, उसके अंदर अगर कीड़े पड़ेंगे तो हमें कैसे दिखेंगे? दिखते ही नहीं है। जब घर वाले हमें डांटते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, और जब टीचर डांटती है तो हमें हंसी क्यों आती है? हंसी आती रहती है। और जब मेरी मम्मी मेरे भाई को डांटती है तो मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन जब टीचर हमारी बेस्ट फ्रेंड को डांटती है तो हमें डबल हंसी आती है, हंसी आती रहती है। ऐसा क्यों? ओ भाई, हमें तो तू माफ कर, तेरे क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होंगे, चल जाए यहाँ से। जवाब है तो देना, वरना जाना।